नमस्कार, जय बद्री विशाल। मान्यवर देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्रयाग, जिस मार्ग पर हम खड़े हैं, कर्णप्रयाग से धार डूंगरी से मैखुरा डोंटला वाला मार्ग आप देख सकते हैं। तो यह मार्ग इस मार्ग का हमने कई बार आपको अवगत कराया। और आज के मानव जीवन के लिए जो है, सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क। मेरा मानना यह है, शायद आप लोगों का भी मानना यही होगा। ये यदि सब जगह हो तो फिर अन्य कार्य रोजगार वो सारा जो है हो जाएगा। लेकिन विडंबना ये है कि आजकल इस मार्गों पर आपने देखा होगा, जैसे जहाँ के भी दर्शक होंगे, उन क्षेत्रों के मार्गों पर जो है, ये एक प्रकार से इसको अंग्रेजी में क्रॉस बैरियर बोलते हैं। सुरक्षा एक प्रकार से, जैसे गाड़ी आ गई उधर से और दुर्घटना के लिए इस पे जो है गाड़ी टकराई, गाड़ी तो बाद में बन जाएगा जो भी वाहन, लेकिन इंसान बच जाएगा, मानना ये है इन लोगों का। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या ये है, उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि माना कि आपके घर में 4 सदस्य हैं और आपके पास 300 रुपये है। घर में खाना भी नहीं खाया, मतलब बोलने का तात्पर्य है राशन भी नहीं है और मोबाइल में रिचार्ज भी नहीं है। तो आप बताइएगा कि आप पहले रिचार्ज करवाओगे या राशन लेके आओगे 300 रुपये का? 300 रुपये का फुल टॉक टाइम वाला रिचार्ज कराओगे या राशन लेके आओगे, चावल आटा दाल जो भी सब्जी जो भी। तो मेरा मानना ये है कि यदि इन सुरक्षा, हालांकि मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, आप ये मत कहिएगा कि आप विरोध कर रहे हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं एक सुझाव के तौर पे बता रहा हूं कि जैसे इस सड़क की स्थिति को हमने जो है लगभग 3 या 4 बार दिखा दिया। ये धार डूंगरी से कनखुल मल्ला की तरफ जा रही है, आप देख सकते हैं वर्तमान में स्थिति। ये इस सड़क की सबसे अच्छी सड़क दिखा रहे हैं हम, सबसे अच्छी जगह की। बुरी जगह की तो आपने देख लिया, जो इस क्षेत्र में आते हैं उन्होंने देख लिया होगा। परंतु मेरा मानना यह है कि यदि इस सड़क की स्थिति डामरीकरण हो जाता, गड्ढे नहीं होते, तो इनको लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती। माना कि चलिए ये लगा दिए हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ जितने का भी जो है ठेका है, बाकी ठेके के बारे में आप भली भांति जानते हैं, मेरे से ज्यादा जानकार आप लोग हैं कि ठेका का क्या सिस्टम है। वो आपने जो है पिछले दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय स्टेट बैंक से जो है, SBI से ले लिया है वो चुनावी चंदा, जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। चुनावी चंदा कंपनियां किस प्रकार से देती हैं राजनीति पार्टियों के लिए कि आप यहाँ पे बैठिएगा और फिर हम जो है खुला खेल फरोखाबादी करेंगे। तो वही खेला हुआ है और वही होता है। वो बड़े स्तर का है, ये छोटे स्तर का है। अब आप लोगों ने देखा, इस मुद्दे पे आते हैं, वो चुनावी चंदा दूसरा मुद्दा हो गया कि जैसे आपके क्षेत्रों में ये लगा, सभी जगह लगा होगा, इससे पहले भी मुझे भी जानकारी नहीं थी जब, लेकिन गहन इस पे जो है अध्ययन किया तो सूत्रों के हवाले से पता चला कि ये जो लगा हुआ है, महोदय थोड़ा नजदीक से आने की कृपा कीजिएगा, ये जो लगा हुआ है तो इसकी लंबाई 1 मीटर 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और कई जगहों में आपने देखा होगा कि हमारी सड़कों पे भी है, पहले 1 मीटर 50 सेंटीमीटर का इन्होंने लगाया, फिर उस पर जांच हुई। जांच का तात्पर्य लोक निर्माण विभागों ने जो है, जैसे अभी हम लोक निर्माण विभाग गोचर के अधीनस्थ हमारी सड़क आती है, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, फिर उन्होंने जो है दूसरा लगवा रहे हैं। अब इसमें 2 चीजें हैं साहब, यदि लोक निर्माण विभाग इस काम की अध्यक्षता कर रहा है, यानी इस काम की देखरेख लोक निर्माण विभाग गोचर कर रहा है या कर्णप्रयाग कर रहा है, पर हमारे यहाँ पे गोचर कर रहा है, तो मेरा लोक निर्माण विभाग गोचर से सवाल है कि जब इनका ये सामान आया 1 मीटर 50 सेंटीमीटर का, तो आपने देखा क्यों नहीं? जब वो पूरा लगा रहे थे तो आपने उस समय क्यों नहीं देखा? अब वो उखाड़ रहे हैं, अब आप उनके पीछे पड़ गए हैं कि आप 1 मीटर 80 सेंटीमीटर के लगाइए। अच्छी बात है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलत बात, नकारात्मकता क्या है कि जो सड़क है, माना कि ये सड़क है, अब मैं दिखाऊंगा आपको उस जगह को दिखाने का प्रयास करेंगे। उस सड़क में क्या है कि
माना कि ये सड़क, इसके नीचे कोई दीवार नहीं है, पुश्ता नहीं है, ये यहाँ पे इन्होंने खोद दिया और फिर ये निकालेंगे, फिर दूसरी जगह पे खोदेंगे। यहाँ तो कोई बात नहीं, मिट्टी है, जहाँ दीवार है नीचे तो वो दीवार कमजोर होगी या नहीं? तो इसका सीधा सीधा जो है श्रेय लोक निर्माण विभाग गोचर को जाता है। या ऐसे हुआ होगा कि वही चंदा वाला सिस्टम नहीं हुआ होगा, हो सकता है ठेकेदार ने किसी अधिकारी कर्मचारी को, मैं अ, ये आपको जो है पुख्ता नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है कह रहा हूँ कि चंदा नहीं हुआ होगा तो उन्होंने कहा चलो जी आप उखाड़ो इनको, आप ये कि इतना चंदा नहीं दे रहे हैं। चंदा को जो है दूसरा रूप आप भली भांति जानते हैं, यानी नाम बदलने से जो है काम नहीं बदलेगा। माना कि मैं किसी के यहाँ से जो है एक टॉफी निकाल रहा हूँ, एक बिस्कुट निकाल दिया, दुकानदार ने देख दिया तो बोला भाई साहब मैं चेक कर रहा था, इसको चेक कर रहा था, होता है ना। और यदि नहीं देख लिया तो चेक कर रहा था, नहीं देखा तो वो ले गए। तो यही है। अब आप लोगों ने भी, जो जागरूक लोग हैं इस देश के, इस प्रदेश के, इस क्षेत्र के, तो उन्होंने देखना है कि यकीनन धरती पे ग्राउंड में 1 मीटर 80 सेंटीमीटर का जो ये पिलर है, ये गाड़ा जा रहा है कि या 1 मीटर 50 सेंटीमीटर का है में ही खेल चल रहा है, ये भी देखना है। अब ये तो एक जांच का विषय है, माना कि ये लगा दिया है, आप देख सकते हैं कितनी दूर लगा दिया। कागजों में इसका 1 80 होना था और ग्राउंड में जो है 1 50 लगा, तो कहीं ना कहीं इसका मानक होगा कि जैसे कई लोगों ने कहा, कई लोगों को, कि सर हो जाएगा कोई बात नहीं, हो जाने से नहीं है, यदि यहाँ पे कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसका 1 80 नहीं होगा तो 1 50 में वो नहीं बचेगा, तो उसका सीधा सीधा श्रेय जो है किसको जाएगा? जिन्होंने ये अनियमितताएं करी, ये गलतियां की। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है और यदि जांच नहीं होती है तो वो 1 50 में ही खेला चलेगा साहब। आप देखिएगा अभी वाहन आ रहा है, वाहन की आप स्थिति देख सकते हैं इस सड़क पर, ये पहाड़ी किस प्रकार से वाहन आ रहा है। और आगे भी देखिएगा आप, आगे भी देखिएगा कैसी स्थिति, ये लगाना अति आवश्यक था। यह आइए 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 आइएगा, ये देखिएगा आप सड़क, और ये आज के दौर में ऐसी स्थिति है क्षेत्रों की। तो मान्यवर, बोलने का तात्पर्य ये है कि खेला कैसे होता है, यदि इस पे जांच नहीं होगी, अब कौन इसको उखाड़ेगा? यदि हम लोक निर्माण विभाग को कहते हैं कि साहब ये 1 50 का या 1 80 का इसको चेक कीजिएगा, वो कहेंगे साहब ये उखाड़ना पड़ेगा, वो उखाड़ना पड़ेगा, वो उखाड़ना पड़ेगा। लेकिन दावे के साथ कहता हूं, इस कार्य में जहां तक हमारा क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र तो वैसे हमारा देश है, हमारा प्रदेश है, लेकिन जहां जहां हमारे संज्ञान में आएगा तो हम प्रॉपर तरीके से लोक निर्माण विभाग, चाहे वो कर्णप्या के अधीनस्थ आती है सड़क, चाहे गोचर के अधीनस्थ आती है, हम तो अपने स्तर पर इसकी जांच कराएंगे कि 1 मीटर 80 सेंटीमीटर का ये पिलर है या 1 मीटर 50 सेंटीमीटर में ही काम चल रहा है। जो दस्तावेजों में होगा तो उसी के अनुसार ये कार्य होगा। कई कतिपय मित्रों ने कहा कि यार भाई साहब इसके जड़ पे सीमेंट नहीं डाला, तो सूत्रों के हवाले से पता चला कि जो है ये सीमेंट का इसमें कोई लेखा जोखा नहीं था। लेकिन मैं ये मानता हूं जहां मिट्टी मिट्टी है तो मिट्टी बरसात के समय पे गीली हो जाएगी तो उसके बाद ये जो है आसानी से टूटने की इसकी आशंकाएं होती हैं। तो जहां पर जो है सीमेंट की आवश्यकता है तो वहां पे सीमेंट भी पड़ना चाहिए, वरना इसके लिए तो ऐसा था कि मशीन, एक पुशिंग मशीन होती है जिसको दबाने वाली, ट्रैक्टर पे लगी होती है, उससे दबाया गया है। तो ये एक बड़ा जांच का विषय है कि ये 1 मीटर 80 सेंटीमीटर का है या नहीं, और खेला इसी में होता है। माना कि यह 2000 रुपये का एक पिलर है और यदि जो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर का है वो होगा आपका जो है 1600 का या 1700 का, तो एक में लगभग 300 रुपये का फर्क है। हमें ये नहीं है कि ठेकेदार को कितना फायदा, उससे कोई हमको लेना देना नहीं है। लेकिन यदि 100 पिलर इस प्रकार के हों तो कितने का भ्रष्टाचार हो गया, आप गुणा भाग करके देख सकते हैं। यदि 1000 पिलर हैं ऐसे तो 3 लाख का चले गया, यदि 10,000 हैं तो 30 लाख रुपए का जो है चले जाता है। तो लिहाजा लोक निर्माण विभाग जिसके अधीनस्थ, चाहे वो NHAI के अधीनस्थ हो
चाहे वो लोक निर्माण विभाग, कर्णप्याक, गौचर, किसी के भी अधीनस्थ ये काम हो रहा है, तो इसमें कोई जो है ये एक हर व्यक्ति के जान का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। तो लिहाजा ये काम आजकल चल रहा है और इसका जो है करोड़ों रुपया इसमें आए हुए हैं। आपने देखा होगा आपके जो है क्षेत्रों में। तो जैसे अभी चालक महोदय जा रहे थे तो वो कह रहे थे भाई साहब इसको लगाने से अच्छा जो है यदि ये बन जाता है, वो हालांकि वो भी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। आपने देखा अभी कि वाहन किस स्थिति में जा रहा। और दूसरा एक चीज बता देते हैं महोदय, इस सड़क की ऐसी विडंबनाएं हैं कि यह सड़क जिस क्षेत्र में जा रही है उस क्षेत्र में लगभग 3 से 4 5 सड़कों का जो है मुख्य, मतलब जैसे ये आपके धाडुंगरी से गई, फिर जो है आपके उमट्टा से जाती है, फिर आपके लंगासू से जाती है, फिर आपके थोड़ा आगे लंगासू से आगे से जाती है, फिर सोनला से जाती है। तो यहाँ एक प्रकार से सड़कों का जाल बिछा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य इस क्षेत्र का ऐसा है कि यहाँ हर राजनीति पार्टी के जनप्रतिनिधि ठीक ठाक नेता रहे, लेकिन समस्या क्या हुई कि एक पार्टी का यहाँ का नेता बना, उसने एक सड़क कटवा दी कहीं से बोल बाल के, जो भी झूठ बोला, अच्छा बोला, नहीं बोला, वो जानता है। तब तक वो सत्ता से नीचे आया और दूसरा जो है दूसरी राजनीति पार्टी का इसमें गया, उसने फिर दूसरी सड़क यहाँ के लिए अप्रूवल करवा दी, यानी दूसरी सड़क निर्माण हो गया। वो नीचे आया, फिर तीसरा जो है आ गया। और जब तक इस सड़क का पूर्ण रूप से स्वरूप सुधरता तब तक वो सत्ता से नीचे आ गया। और सत्ता से नीचे आया होगा या उसने अपना निजी स्वार्थ साधा होगा, ये भगवान बद्री विशाल ही जानता है। लेकिन आज के समय में कोई भी सड़क जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र का तात्पर्य जाने योग्य नहीं है। अभी जो है आप देखिएगा ये महान भाव आ रहे हैं, किस प्रकार से दोपहिया वाहन में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और किस प्रकार से जो है यहाँ पर गड्ढों का सामना करना पड़ता है। और जो वाहन स्वामी हैं उनको अपनी वाहन की सुरक्षा के लिए जो है कितनी चिंता होती है वो भली भांति जान सकते हैं। आप भी जान सकते हैं कि जैसे रोड तंग होगी तो कैसा होता है। और इससे पहले हमने दिखाया लंगासू से जो मार्ग आ रहा था, जिसमें हमने कहा कि पेड़ों का सटान हुआ था, तो आपको बताते चलें, और कभी समय लगेगा तो हल्का 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर बारिश के कारण वो 14-15 करोड़ की सड़क बंद हो जाती है पूर्ण रूप से। तो क्या करें महोदय, पैसों का दुरुपयोग, सरकारी धन का दुरुपयोग, जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग इसी प्रकार से होता है। यदि वो माना 14 करोड़ आके उस क्षेत्र में उनके लिए जो है एक प्रकार से वरदान साबित नहीं हुआ, तो उस पैसे लाने का क्या फायदा हुआ। यही सबसे बड़ी समस्याएं हमारी पहाड़ी क्षेत्रों की। और यहाँ पर हमने देखा बड़े स्तर पर उसको जो है चुनावी चंदा कहेंगे, छोटे स्तर पर छुट भैया नेता क्या करते हैं वो विभाग वाले भली भांति जानते हैं। हालांकि जो सरकारी कर्मचारी है वो नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है कि बोला साहब उसकी सरकार है, उसकी पार्टी की सरकार, हमें तो झूठा फंसा के हम पे कहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाए। लेकिन जमीर जिंदा होना चाहिए महोदय। हमें चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे विपक्ष की पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, सर काम आप धरातल पे अच्छा कीजिएगा, हम आपकी जय जयकार करेंगे। लेकिन जो ये चुनावी चंदे की रणनीतियां हैं वो बड़े स्तर की हैं, वो करोड़ों में है, अरबों में है। लेकिन छोटे स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा नहीं, लेकिन हजार और लाख रुपए में चल जाता है, ऐसी बात नहीं है। और हर योजनाओं में खेला होता है, उसका कभी दिखाएंगे आपको, सबूत के साथ दिखाने का प्रयास करेंगे, या सूचना मांगने के बाद उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि छुपा है, छुपता कुछ नहीं है सर। तो यही है, एक बार फिर मैं आपको जो है अवगत करा देता हूं कि आपके क्षेत्रों में यदि इस प्रकार के जो है लग रहे हैं तो आपने यकीन करना है कि 1 मीटर 80 सेंटीमीटर का लग रहा है या 1 मीटर 50 सेंटीमीटर का लग रहा है। आप देखिएगा, यदि 1 मीटर 50 सेंटीमीटर का लग रहा है तो आप यथाशीघ्र संबंधित विभाग, यानी लोक निर्माण विभाग गौचर के अधीनस्थ है, या कर्णप्याक के अधीनस्थ है, या पोखरी के अधीनस्थ है, या गोपेश्वर है, थराली है, देवाल है, गैरसैंण है, कहाँ के अधीनस्थ वो चल रहा है, तो उसको उसके अधिशासी अभियंता को आप मामला संदर्भित करिएगा। हो सकता है कि अधिशासी अभियंता को जानकारी ना हो, जो यहाँ का काम देख रहा है उसी के जो है नाक के नीचे ये सारा काम हो रहा होगा। तो लिहाजा जहां तक मेरा मानना है, इन क्षेत्रों में यदि इस प्रकार की त्रुटियां पाई गई तो हम इसकी जो है जांच कराएंगे शासन प्रशासन और सरकार से।
तो मेरा निवेदन है कि संबंधित विभाग इसको हल्के में न ले, इसी को नहीं हर कार्य को जो है हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि सभी हमारे जो देश के नागरिक हैं, प्रदेश के हैं, क्षेत्र के हैं, सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। और जागरूक होने की आवश्यकता इसलिए है कि जागरूक नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको गाली देगी कि हमारे पिताजी थे, हमारे दादाजी थे, इन्होंने क्या किया, और इन्होंने उस समय देखा भी नहीं होगा। जैसे हमारे ही लोग कहते हैं कि यार ये सड़क यहाँ से ऐसे कैसे चलेगी, तो आज भी उन चीजों को कोसते हैं। और कहीं ना कहीं जिन लोगों के कारण आज वो इस दुनिया में नहीं है, कोई कष्ट आज भी होता है, तो कहीं ना कहीं उनको जो है उसकी पीड़ा उस लोक में मिलती होगी। आध्यात्मिक दृष्टि के कोण से मैं ये बात कह रहा हूं। तो आप लोग जागरूक रहें, जागरूक होएं। जागरूक होने का तात्पर्य यदि कोई सरकारी काम हो रहा है तो उसमें हस्तक्षेप करें या न करें, लेकिन जानकारी अवश्य रखें। जिससे आप जानकारी रखेंगे तो काम करने वाला व्यक्ति जो होगा तो वो कहेगा भाई इस क्षेत्र के लोग जागरूक हैं। तो कम से कम हमारे माँ बापों ने, पूर्वजों ने हमें पढ़ाया है, तो हमें कम से कम अपने अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। हार्दिक आभार। जय बद्री विशाल। सादर प्रणाम।